अब सारा खेल एकदम से पलट गया है। कोई घर में ही छुपा बैठा है विभीषण बनकर। देखो, फूक फूक कर कदम बढ़ाने होंगे आपको, वरना पछताना पड़ सकता है शायद थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या है जो अब तक आपको पता नहीं और अब पता चलेगा, कौन से सच से पर्दा उठने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। देखो, पर्पल कलर की एनर्जी आ रही है। वॉयलेट कलर होता है ना, लेकिन ये एक दीवार है, किसी के घर की ये एक दीवार है। ना ये कोई सामान है, ना कोई प्लास्टिक का चीज़ है, ना ही कोई ब्यूटीफुल सा गुलदस्ता है। ये एक दीवार है। यस, ये किसी के घर की पर्पल दीवार है, बिल्कुल जिसको वॉयलेट कलर कहते हैं ना, लाइट पर्पल कलर, डार्क जामुनी नहीं है, ये पर्पल कलर है। बहुत खूबसूरत दीवार है आपकी, बहुत खूबसूरत कलर है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। देखो, पर्पल कलर ना कोई नेचुरल कलर नहीं होते हैं, ये दो रंगों के समावेश से बनता है। हाँ, बोलो तो कौन सा? नीला और सफ़ेद। दो अद्भुत ग्रह है ना, नीला का मतलब शनि होता है और सफ़ेद का मतलब सूर्य होता है। दो ऐसे ग्रह जो दोनों बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, है ना। हमारे शास्त्रों में लिखा है ना कि सूर्य के पुत्र है शनि, पिता और पुत्र है, दोनों में नहीं बनती है। ग्रहों में वो सूर्य है और ये शनि है, और ये दोनों का जो रंग है, ये दोनों के मेल से ये पर्पल कलर बनता है। पर कभी भी आपने सुना है कि पर्पल कोई नेगेटिविटी को प्रतीक है? पर्पल केवल और केवल पॉजिटिविटी का प्रतीक है। यानी कि जब दो शक्तिशाली व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन बनना चाहे तो दुश्मनी खूब निभेगी, परंतु यदि वो दोनों मित्र बन जाते हैं तो वो मित्रता इतनी खूबसूरत होती है। ये पर्पल कलर हमें सिखाता है। सिंगल हो तो ब्लू है, शनि चढ़ जाता है ना। सिंगल हो तो वाइट है, सूर्य है, लेकिन मिल जाए तो एक पॉजिटिव कलर है। पर्पल कलर की दीवार किनके घर की है? कहाँ से ये एनर्जी आ रही है? या इस वक्त आपकी आंखों से कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो पर्पल कलर है? तो मुझे ज़रूर बताइए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। और दो रंगों की बात है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एक मूलांक के लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को या 28 तारीख को है। आप एक मूलांक के होते हैं और स्वामी ग्रह आपके सूर्य होते हैं। आपकी एनर्जी मिक्स वाली कनेक्ट हो रही है मुझसे, या आपके बच्चों की बर्थडे है इस तारीख को, तो मुझे ज़रूर बताइए। सूर्य की उपासना कीजिए, प्रतिदिन समय पर सोकर उठिए और समय से थोड़ा सा पहले, मतलब सूर्योदय से ज़रा पहले उठने लगिए। किस्मत ना चमक जाए तो कहिएगा। सूर्य जिनके स्वामी होते हैं ना, समझो आपके गार्जियन ही सूर्य है। सिर्फ आप उनको मानो ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पूजा पाठ, बहुत उपाय, बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सिंपल मेहनत कर रहे हो उसी में खूबसूरत तरक्की मिलेगी आपको। केवल सूर्योदय से पहले उठना प्रारंभ कर दो। और केवल एक मूलांक वाले ही क्यों, मैं दुनिया के हर व्यक्ति को कहूँगी, सूर्य कोई रात में थोड़े उग जाते हैं जो सूर्योदय से पहले उठना मुश्किल होता है। सूर्य तो सुबह सुबह उगते हैं, आप तो रात में ही सोते हो। अच्छे से 6-7 घंटा सोने के बाद भी आप सूर्योदय से पहले उठ सकते हो। 41 दिन उठकर तो देखो क्या चमत्कार होता है। उसके बाद मेरे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले ही उठने लगोगे, है ना। शनि वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, यानी कि जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है। आप 8 मूलांक के होते हैं, शनि आपके स्वामी होते हैं। कर्म करना आपको करना ही पड़ता है, आप बैठकर नहीं खा सकते हैं। आपको कर्म करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको संघर्ष करना होगा। शनि वाले थोड़ा सा कष्ट हो सकता है जीवन में, लेकिन श्रेष्ठ ऊंचाई भी मिलेगी आपको। जो भी 8 मूलांक वाले हैं इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, या आपके बच्चों का जन्मदिन है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है, आपके हर एक मैसेज को पढ़ती हूँ। आप लोगों को मैं हार्ट भी भेजती हूँ, आप लोगों तक मिलता भी होगा जितना हो सके एज पॉसिबल। कुछ छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं
हर दिन समय निकाल कर बैठकर आप में से जो भी मुझको मैसेज करते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं, मैं उनको हर्ट ज़रूर भेजती हूँ, कुछ को रिप्लाई ज़रूर लिखती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है आपके साथ संवाद करने में। आपका कोई प्रश्न भी हो, कुछ पूछना हो तो मुझे ज़रूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट को मैं कम्युनिटी में शेयर करूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको अपने कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करूँगी। सभी पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ऑलराइट, यहाँ एक ऐसे पर्सन की सच्चाई सामने आने वाली है जो घर में छुपा विभीषण है। देखो, विभीषण एक नाम नहीं है, ये हमारे लिए एक कर्तव्य है, ये हमारे लिए एक सीख है। हमें रामायण में दिखाया गया कि वो एक इंसान थे, मुकुट पहनते थे, है ना, हिंदी में बात करते थे, या संस्कृत वर्जन देखो तो संस्कृत में बात करते थे। वास्तव में ये सब चीज़ें हमारे लिए एक सीख है, ये सब चीज़ें हमारे लिए एक अनुभव करने की चीज़ है। यहाँ घर में छुपा एक विभीषण है, यानी कि कोई तो है घर का भेदी, कोई तो है घर का भेदी। लेकिन यहाँ दूसरा डाउनलोड जो साथ में आ रहा है, संग में आ रहा है, कि आपने पासा पलट कर रख दिया एकाएक, यानी कि पोल खुली है, भांडाफोड़ हुआ है और बाजी आपके हाथ आ गई है। आप बाल बाल बच गए हैं धोखा खाने से। चलो आप में से जरूर मुझे बताइए किनसे रेजोनेट ये हो रही है कि कोई आपको लगातार धोखा दे रहा था और आपने पोल खोल कर रख दी। ये आपकी दुकान का मामला हो सकता है, आपका बिजनेस व्यापार का मामला हो सकता है, आपके घर का मामला हो सकता है, रिश्तों की बात हो सकती है। रिश्तों में धोखा नहीं होते क्या? हमारे पीठ पीछे मीठा बोलने वाले, हमारे कंधे पर हाथ रखने वाले, हमसे मुस्कुराकर बात करने वाले, मैं तुम्हारे सुख और दुख में हर वक्त हम खड़े हैं आपके लिए, ऐसा कहने वाले लोग भी हमारे पीठ पीछे खंजर लेकर खड़े रहते हैं हमारे लिए। और जब हमें उनके सत्य का पता चल जाता है, ये भेद खुल जाता है, ये पोल खुल जाती है, तब शर्म से झुकती है ना इनके चेहरे, तब पासा पलट जाता है। तब वो लोग कहते हैं घर में माथा पीट कर कि इसने तो बाजी ही पलट दी, हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया, है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, आपने पासा पलट कर रख दिया है, आपने किसी के तो किए कराए पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। कुछ था जो होता तो आपका बड़ा नुकसान हो जाता, यानी कि एक सोची समझी साजिश थी, एक सोचा समझा सा प्लान था, समझो घर में छुपा कोई विभीषण था, लेकिन आपने रंगों हाथों पकड़ लिया, आपने रंगों हाथों पकड़ लिया। हो सकता है आपका बिजनेस व्यापार हो और कोई भीतर ही भीतर बढ़िया धोखा दे रहा था, अपनी अच्छी कमाई कर रहा था, आपकी अच्छी डुबाई कर रहा था, लेकिन आपको पता चल गया, आपने भांडा फोड़ कर दिया, निकाल दिया आपने उसको काम से, और सब कुछ डूबते डूबते बाल बाल बच गया, डूबते डूबते बच गया। ये हुआ ना, आपने पासा पलट कर रख दिया, आपने बाजी पलट कर रख दी, ऐसे बचा लिया आपने खुद को और बहुत सारा नुकसान होते हुए। ये जो घर का विभीषण है, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। मैं उस काल की बात ही नहीं करूंगी, विभीषण वर्ड में हमारे रामायण का जिक्र होता है, मैं उस काल की बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं थे, वो लोग सब परमात्मा थे, हमें शिक्षा देने के लिए, हमें सीख देने के लिए सब भिन्न भिन्न रूप में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे। जन्म नहीं कहूंगी मैं, माफ कीजिए, अवतार लिए थे। सबने हमें कुछ ना कुछ सिखाया, किसी ने सत्य कहना सिखाया, किसी ने झूठ का परिणाम दिखाया, है ना। किसी ने अपराध करने का क्या दंड मिलता है हमें वो बताया, किसी ने क्या सिखाया कि अपनों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, परंतु किसी की जुबान से निकली गई बात को पूर्ण करो, सार्थक करो, यानी वचन से बड़ा कोई चीज नहीं होता। तो वो लोग इंसान नहीं थे, हमें उनकी बात नहीं करनी है, वो लोग परमात्मा है। हमारे लिए उन्होंने अवतार लिया, थोड़ा समय बिताए, बहुत काम उनको करने थे, वो सब किए, और हमें सीख देकर, हमें शिक्षा देकर, हमारे लिए एक उदाहरण बनकर फिर वो लोग जहाँ से आए थे चले गए। लेकिन अब हमारे घर में वो सीख जब हम लोग ले चुके हैं, हमारे घर में अगर विभीषण छुपा हुआ है तो हम धोखा नहीं खाएंगे, वरना सर हमारे भी कटेंगे। हम धोखा नहीं खाएंगे, वरना खंजर हमारे भी पीठ पे चलेंगे। आपने बाल बाल बचा लिया खुद को, आपने पासा पलट कर रख दिया, आपने वो किया जो आपको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब आपके हाथों हुआ। समझो दुश्मनों की हार हुई और आप जीत गए। समझो बहुत बड़ा नुकसान होते होते अब बच गया। शत्रु माथा पीटेगा, शत्रु फूट फूट कर रोएगा, एक ही बात कहेगा वो, इसने सारी बाजी पलट कर रख दी। ऑलराइट, आंखों के सामने एक सोफा और दो कुर्सियां आ रही है, पूरी पूरी ब्लैक,
मुझे पर्सनली ब्लैक कलर पसंद नहीं है। ब्लैक देखने में बहुत खूबसूरत होता है, बहुत शाइनी होता है, ब्लैक पहनते ही बहुत प्रोफेशनल लगता है इंसान, है ना। ब्लैक कलर ही ऐसा है, किसी को भी पसंद आएगा। बट मैं आपको पर्सनली बताऊं, ब्लैक से आपको दूर रहना। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। ब्लैक कलर शनि का प्रतीक होता है। अगर आप बिंदी लगाती हो, महिला हो, तो फिर धीरे धीरे आपका जो भाग्योदय है वो कम होने लगेगा, पति और पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं। घर में अगर ब्लैक आप कपड़े को बहुत ज़्यादा देर तक पहने रहते हो ना, तो भी आपका शनि एक्टिव हो जाता है, जो हमारे शुक्र का, बुध का नाश करता है। इसीलिए कहते हैं काले कपड़े से बचो, काले रंगों से बचो। कहीं पहनकर जाना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जाओ ना, लेकिन जाकर आकर तुरंत बदलो। घर में स्नान करने के बाद कोई काला कपड़ा पहनकर 24 घंटे बिताता है तो ये गलत है। घर में काले पर्दे मत लगाओ, काले बेडशीट मत लगाओ। काले रंगों से जितना बचोगे, शनि से आप उतना बचोगे। यहाँ पर ब्लैक कलर का एक सोफा विथ 2 कुर्सियाँ आ रही हैं आंखों के सामने। ये किनका घर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। कहाँ से एनर्जी आ रही है मेरे साथ साझा ज़रूर कीजिए। ऑल राइट, एक नंबर भी आ रहा है आंखों के सामने विथ फुल ऑफ एनर्जी। नंबर है 20, 20 नंबर दिख रहा है मुझे। क्या है 20 तारीख को आपकी शादी की सालगिरह है, आपका जन्मदिन है। 20 से क्या संबंध है आपका? 20 परिवार के सदस्य मैं नहीं बोल सकती, इतनी महंगाई में 20 परिवार के सदस्य होने को तो 50 भी हो सकते हैं, लेकिन 20 नहीं कहूँगी मैं। अगर 20 से आपका कोई संबंध है, क्या पता आपका ज्वाइंट परिवार हो और कुल मिला के 20 लोग रहते हो घर में, है ना। मुझे बताना ज़रूर, अपनी सिस्टर के साथ साझा ज़रूर करें। नंबर 20 की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, क्योंकि नंबर 20 का अर्थ चंद्रमा होता है। ये 2 मूलांक होता है और चंद्रमा तो सब कुछ देता है हमें। कैश का बिजनेस करने वाले, पैसे का लेन देन करने वाले, नगद में जिनके पास रोज पैसे आते हैं, चंद्रमा समझो आपके मालिक है। प्रसन्न हो जाए, बैलेंस हो जाए तो खूब पैसे आएंगे, खूब पैसे आएंगे। चंद्रमा बहुत बहुत सार्थक हो रही है और चंद्रमा की एनर्जी यहाँ पहुँच रही है। रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को, रिसीव कीजिए नंबर 20 की एनर्जी को। ऑल राइट, एक छोटा सा डाउनलोड और आ रहा है। आने वाले 3 दिन थोड़े से संभल कर चलना, वरना नुकसान हो सकता है आपका, और नुकसान भी फाइनेंशियली। चलो ठीक है, देखो जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। आने वाले 3 दिन, यानी कि ये संदेश जिस वक्त आप सुनेंगे, इस मैसेज को जिस वक्त आप पढ़ेंगे, यहाँ से आप 3 दिन ले लो। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझ लो। कहीं किसी को उधार पैसे देने जा रहे हो, थोड़ा सा समझो, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल है बात, यानी कि पैसे अटक सकते हैं आपके, पैसे फंस सकते हैं आपके, कोई पैसे लेकर भाग सकता है आपके, यानी कि पैसे डूबने के चांसेस है। थोड़ा सा फूक फूक कर चलने की यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइडेंस कर रहे हैं। आने वाले 3 दिन पैसों पर भारी पड़ सकती है बात, पैसों का नुकसान हो सकता है, या आप किसी को पैसे दिए हैं और वो वापस देने वाला है तो इन 3 दिनों में नहीं देने वाला, तो कोशिश करो इन 3 दिन में मांगो ही मत, है ना हो जाए उससे अच्छा आप मांगो ही मत। इसके बाद मांगो, क्योंकि पैसे डूबने नहीं चाहिए। किसी की भी मेहनत की कमाई होती है ना, पैसे वो ताकत होती है, वो चीज़ होती है जो बुरा समय आता है ना, तो पैसों से उसको बहुत हद तक टाला जा सकता है। मैं नहीं कहूँगी 100% टाला जा सकता, लेकिन बहुत हद तक अगर पैसे से आप मजबूत हो तो आप बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों को टाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 दिन जरा सा फूक फूक कर आपको कदम रखने हैं। यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं आपको कि पैसों पर भारी पड़ सकती है आने वाले 3 दिन। इन्वेस्टमेंट करना है, समझ कर करना, गलत निर्णय ले सकते हैं आप, या किसी को देना है तो ज़रा सोच कर, वापस मिलेगा या नहीं ये भी ज़रा सा आप अनुमान लगा दें। और देखो चंद्रमा की एनर्जी कनेक्ट हो रही थी ना, शायद इसीलिए पैसों की भी एनर्जी आ रही है। आने वाले 3 दिन रहना है सावधान आपको, पैसों का निर्णय जरा समझ कर लें। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ एक चिराग रोशन होगा और पूरा खानदान रोशन हो जाएगा। देखो एक चिराग जलेगा और पूरा खानदान रोशन हो जाएगा। नेक्स्ट डाउनलोड आया है यूनिवर्स की ओर से, ये गाइडेंस आपके लिए है, समझो इस इशारे को। मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ इस तरह के मैसेजेस को जब मैं रीड करती हूँ, जब इस तरह की चैनलिंग होती है। देखो सबसे सिंपल अर्थ इस मैसेज का यही हुआ कि किसी के घर में शिशु का जन्म हो सकता है ना। एक चिराग जलेगा और पूरा खानदान रोशन हो जाएगा। मानो कि पूरा परिवार लंबे समय से किसी बच्चे के जन्म के इंतजार में है, लंबे समय से किसी खुशी के इंतजार में है, और एक दिया जलेगा, जी हाँ, एक खुशखबरी आएगी और मानो सबके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, सबके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आएगी, बहुत बड़ी जीत आएगी, मानो सब कुछ हासिल हो गया अचानक से। कभी कभी घर में बहुत रुपये पैसे होते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, अच्छा बिस्तर, अच्छा सोफा, AC, है ना, हर एक चीज़ है, लेकिन
लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो है घर में रौनक नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा नहीं है किसी का, है ना, शिशु नहीं है। और वहाँ एक शिशु आ जाए ना तो फिर लगेगा कि घर सारा पूरा हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, खानदान बिल्कुल रोशन हो गया। यहाँ एक ये अर्थ हो सकता है, यानी कि किसी के घर में बच्चे के जन्म की खुशखबरी हो सकती है, खुशी हो सकती है। मेरे साथ अवश्य साझा करें अपनी ये खुशी, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। दूसरी बात है कि आपके घर से कोई अचानक से खानदान को रोशन कर सकता है, जिस पर भरोसा नहीं था। एक साधारण सा बच्चा घर का या बच्ची, लड़का या लड़की, साधारण सा, माता पिता को इतना वक्त नहीं मिला कि कभी देख पाए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, लड़की क्या पढ़ रही है। माँ घर के कामों में उलझी रह गई, पिता पैसे कमाने में व्यस्त रह गया, 2 रोटी जुटाने में व्यस्त रह गया। उसे पता ही नहीं चला बेटे बेटियां कब बड़े हो गए, कब स्कूल गए, कब कॉलेज गए, क्या पढ़ रहे हैं। और अब अचानक से जब बड़ी सफलता मिलती है, अचानक से एक अच्छे पद को प्राप्त करते हैं जब बच्चे, तो माता पिता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं कि हमने तो इसके बचपन को भी सही से नहीं देख पाया। रोजी रोटी के इंतज़ाम में इसके बचपन कब निकल गया हमें पता नहीं चला, और ये आज इतने बड़े पोस्ट पर आ गया कि हमारे सर पर अपने माथे की टोपी लगा रहा है। मैंने देखा कितने गांव के लड़के जब IPS बनते हैं और गांव लौट कर जाते हैं, आपने भी देखा होगा वीडियो क्लिप में, उनको फूल माला पहनाई जाती है, तो वो अपनी टोपी अपने ग्रामीण पिता के सर पर, चाहे पगड़ी है तो पगड़ी हटाकर, या नई भी पगड़ी है, या अपनी बूढ़ी माँ या कोई बूढ़ी दादी है, दादा है, आप उनके सर पर वो प्रशासनिक टोपी जब लगाते हैं तो आंखें छलक जाती है। तो ये हुई ना, एक दिया जलेगा और खानदान रोशन हो जाएगा। ऐसे भी होते हैं साधारण बच्चे जो असाधारण सफलता को प्राप्त करते हैं। कुछ तो ऐसा होने वाला है जो अचानक से एक न्यूज़, अचानक से एक खुशी, अचानक से एक बात बन जाएगी जिस पर विश्वास नहीं। एक साधारण सी लड़की दिख रही है, घर में पढ़ रही है, घर का काम भी कर रही है, पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली हुई है, दिन रात किताबों में खोई रहती है, पता ही नहीं चलता ये क्या कर रही है और क्या करेगी, पढ़ती भी है या नहीं। और अचानक से एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनती है, मेडिकल उसने निकाल लिया, लो इतनी बड़ी डॉक्टर हो गई, पता चले इस एरिया में कोई डॉक्टर नहीं थी, हमारे घर की लड़की बन गई। तो ये होता है ना कि घर में एक दिया रोशन कर देता है पूरे खानदान को, और ये बहुत लंबे समय तक उसका नाम चलता है। उसकी रोशनी, उसके प्रकाश से उजागर होता है दूर दूर का अंधकार। और फिर जब ऐसे बच्चे आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर खानदान के और बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें भी करना है, क्योंकि हम इनके परिवार के, हम ऐसे पीछे नहीं रह सकते, है ना। तो इस तरह का दिया जलना भी बहुत ज़रूरी है। मैं उन बच्चों को ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर इस वक्त मुझसे कोई ऐसे लड़के लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं या ऐसे माता पिता जिनके बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिली है, बहुत सुविधाएँ आप लोगों ने दे दी है, इतनी नई देनी चाहिए, अच्छे महंगे बेहतरीन कपड़े, महंगा बड़ा मोबाइल फ़ोन, मोटर बाइक मिली हुई है लड़कियों को, बेहतरीन मेकअप सेट और महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन आप लोगों ने दे रखा है, और पढ़ाई के नाम पर शून्य, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। उनके कमरे पे आपने लाखों लाख रुपए खर्च किए ताकि कमरों में जब वो आराम करे या पढ़े तो उनको हर तरफ से फैसिलिटी मिले। इतनी तरह की लाइट लगा रखी है, इतनी तरह के AC है, पंखा है, TV है कि कहीं उनको जरा सा कष्ट ना हो। परंतु बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं तो एक तो अलग बात है, धोखा भी दे रहे हैं पेरेंट्स को, सो अलग बात है। मोबाइल आपने दिया है कि चलो ऑनलाइन क्लास करेंगे, मोबाइल से दूसरा ही यहाँ पर इंतज़ाम किया जा रहा है, तो ऐसे बच्चों पर थोड़ा सा नज़र रखें, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे बच्चे बच्चियों को देखा है जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, किताबें भी मांग कर ला रहे हैं, कॉपी फट गई है, ख़राब हो गई है, फिर भी उसमें अगर कुछ पन्ने हैं तो उसको रख रहे हैं और उसके पीछे भी लिख रहे हैं। ऐसे बच्चे भी पढ़कर आगे जा रहे हैं, अच्छे पद को प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों को फैसिलिटी दीजिए, एक हद तक दीजिए ताकि वो उसका लाभ ना उठाने लगे। और क्या करना है, उनका उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसमें माता पिता थोड़ा सा अपने व्यस्त लाइफ में समय निकाल कर बच्चों के दोस्त भी बनना चाहे, ताकि वो दिया आपके घर भी जले जो पूरे खानदान को प्रकाशित करे। जब बिना फैसिलिटी के बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आपके बच्चों को अगर फैसिलिटी मिल रही है तो वो कितना बेहतरीन कर सकते हैं, ये अपने बच्चों को ज़रूर बताइए और देखिए कि वो कितना बेहतरीन करके दिखाएंगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।